हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लोन। लोन जो रहता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। कोई भी जब हम लोग लोन लेते हैं और उसके अगेंस्ट में पार्टी या बैंक को हम लोग अपना जो गिरवी रखते हैं कोई सामान को उस लोन के बदले, तो वो एक तरह से सुरक्षित होता है, क्योंकि अगर वो लोन का अमाउंट अगर हम ना दे सके तो उसके अगेंस्ट पे वो उस गिरवी रखे हुए सामान को बेचकर उस ऋण के पैसे को वसूल कर सकता है। तो वो एक तरह से सुरक्षित होता है, जिसको सिक्योर लोन कहा जाता है। और दूसरा जो होता है अनसिक्योर लोन होता है, जिसमें किसी भी ऋण के बदले कोई भी संपत्ति को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। जैसे कि किसी पार्टी से मैंने लोन लिया और उसने मुझे 4,000 रुपये दे दिया, बट उसके अगेंस्ट में उसने मुझे कुछ नहीं दिया और कहा कि बस अब 2-4 दिन में अपने हिसाब से मुझे पेमेंट वापस कर देना। तो ये एक तरह से असुरक्षित लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया। मतलब अगर मैं उस पर्सन को पैसे समय पे नहीं लौटा सकूं, तब भी वो मेरा कोई ऐसा संपत्ति जो मेरा संपत्ति को बेच के वो ऋण का पैसा वापस नहीं ले पाएगा। अब होता है सुरक्षित लोन। अगर मैं कोई सामान 4,000 रुपया या किसी पर्सन से 4,000 रुपया लेता हूँ और उसके अगेंस्ट पे वो मेरा कोई सामान, जैसे कि मेरा लैपटॉप, उसने गिरवी पे रख लिया। अब अगर उसको मैं सही समय पे पैसा अगर ना दूं या मैं पैसा देने से मना करूं, तो वो मेरा लैपटॉप जो है उसको बेच के या उसको यूज़ करके वो उस ऋण के पैसे को वसूल कर सकता है। तो ये होता है सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। उसी तरह से लोन जो रहता है उसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। जैसे कि लोन अगर मैं किसी से लेता हूँ लोन, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है, मतलब मुझे उसको देना होता है, तो ये लोन एंड लायबिलिटीज़ के अंदर में आता है। लेकिन अगर मैं लोन किसी को देता हूँ तो ये मेरे लिए एडवांस है, मतलब मैंने उसको लोन दिया है जिसको मैं बाद में वसूल कर सकता हूँ। ये जो रहता है लोन लायबिलिटीज़, ये हमारे लिए दायित्व होता है। ये हमारे लिए एक तरह से दायित्व होता है। और जब हम किसी को लोन देते हैं तो ये हमारा संपत्ति होता है, मतलब उस पर हमारा अधिकार होता है, हम उस लोन के पैसे को वसूल कर सकते हैं। तो ये दो होता है, लोन लेना और लोन देना। उसी तरह से इसको सुरक्षा या फिर सिक्योरिटी के जो नज़र से दो भाग में बांट देते हैं हम लोग, सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे देखिए आईडीबीआई से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। आईडीबीआई से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आईडीबीआई से लोन लिया हूँ तो वो बैंक जो है बिना गिरवी रखे, कोई सामान को गिरवी रखे, वो हमको पैसा या लोन के रूप में कोई अमाउंट नहीं देगा। तो ये जो होता है एक तरह से सिक्योर लोन का एग्जाम्पल होता है। बैंक का जितना भी लोन होता है वो ऑलमोस्ट सिक्योर लोन ही कहलाता है। और एक नॉर्मल पर्सन से अगर हम लोग लोन लेते या देते हैं तो अनसिक्योर लोन कहलाएगा। जब तक उसमें स्पष्ट ना कहा जाए कि ये सिक्योर लोन है, तब तक उसको अनसिक्योर लोन ही मानना होता है। अब मैंने यहाँ पे आईडीबीआई से 2 लाख रुपए लोन का अमाउंट लिया, तो सिंपल है, मेरे पास कैश आ रहा है। जो हमारे बिजनेस में आता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी हमारे बिजनेस में आता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश मेरे पास आया, वो डेबिट हो गया। और जिस पार्टी या बैंक ने हमको वो पैसा दिया, तो वो हमारे बिजनेस को देने वाला हो गया, और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। सो लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ओके। उसी तरह से लोन जो है सुरेश से हमने 50,000 रुपया का लोन लिया, तो यहाँ पे जो कैश तो हमारे पास अभी भी आ रहा है, ये डेबिट हो गया। ओके, 2 लाख रुपए जो है वो डेबिट हो गया। अब यहाँ पे एक पर्सन से हमको लोन मिल रहा है, बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन का नाम जो रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पर्सन है वो हमको लोन देने वाला है और कैश हमारे पास में आ रहा है। तो ये जो हो गया अनसिक्योर लोन का एग्जांपल हो गया, और जो बैंक से रिलेटेड जो एंट्री था वो सिक्योर लोन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 4 जो है आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। ओके।